مولاي صل وسلم دائما इलाही खरगदानी बाप शाहजलानी इलाही खरगदानी बाप थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ाओ। लाइन में आएंगे। इलाही खरगदानी बाप शाहजलानी 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 बवकार उलमा शोरा सामईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है और ख़ासकर बाबा हशमत साहब और जनाब अनार भाई और जलसे के जितने सदर सेक्रेटरी मेंबर हैं और इस गांव के रहने वाले, इस इलाके के रहने वाले सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले आले रसूल गुलशन ज़हरा के महकते फूल से आपने तकरीर समाअत फरमाई। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और जलसे के मुताबिक हो, उर्स के मुताबिक हो, तो बिल्कुल अदब से बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मेरी मशीन फेल हो सकती है। फिर बाद में आप कहेंगे रब्बानी साहब आए और सही तकरीर नहीं कर सके तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप सुनना चाहते हैं तो ज़हन बनाकर बैठे और तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने, सब लोग सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना रब्बानी साहब ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। हमारी स्टेज पर आप देख रहे हैं आपके इस इलाके के बहुत बड़े मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब मेरे दोस्तों में आप तशरीफ फरमाए। आपके मदरसे में मैं 4 मरतबा तकरीर कर चुका हूं। बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये उर्स की महफिल है। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा वली किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा वलियों के मजार पर आना कैसा है, हदीस से साबित है या नहीं।
पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह के वलियों का मर्तबा क्या है, हदीस से साबित है या नहीं। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, कव्वाली कराना कैसा है, ढोल बजाना, मजामीर जो आमतौर से होती है, इस तरह की कव्वाली करना कैसा है। कब्रिस्तान में जानवर बांधना, गोरू चराना, उसमें पाखाना पेशाब करना, जोर से बोलो, उसमें पाखाना पेशाब करना, गंदगी फैलाना, ये कैसा है। ये सारी बातें मैं आपको बयान करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी। और ये भी मैं बयान करूंगा कि क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं, क्या अल्लाह के वली हमारी फरियाद सुनते हैं। ये सारी बातें बयान करूंगा। आखिरी में ये भी बयान करूंगा कि बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी का क्या तरीका होना चाहिए। हाजिरी दे तो कैसे दे, क्या मजार पर छलांग लगाना चाहिए, मजार पर कूदना चाहिए, पांव रखना चाहिए, हाजिरी का क्या तरीका है, वो सारी बातें मैं बयान करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम मुराद मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुल बाग रिसालत अर्श की ज़िब ज़ीनत फर्श की शीब नुज़हा जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े बशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप लोग अपने अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े। सैयदना लाना वाला सैयदना सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो, इजाजत है। शेर मुलायदा फरमाए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और ये भी शेर सुने, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो ये दुनियावी साजो सामान तुम्हारी आकमत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई
तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि आप लोग थोड़ा सा उर्दू कम समझते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं बोलूं तो बंगला कैसे बोलूं। मुझे बंगला बोलने के लिए बंगाल में रहना पड़ेगा और आपसे मुझे बंगला सीखना पड़ेगा, तभी मैं बंगला भाषा बोल सकता हूं। वैसे 2-4 वर्ड बोल लेता हूं कि अपना काम चलता रहे। मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद, ईमान वालों खबरदार रहना, अपने बच्चों से होशियार रहना, अपनी औलाद से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना। कहीं ऐसा न हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, कहीं ऐसा न हो इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, कहीं ऐसा न हो इनकी मोहब्बत तुम्हारी आखिरत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी खा गई, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए कि जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है, जैसे कल लोग उनके लिए तड़प रहे थे आज भी लोग उनके लिए तड़प रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। कारून कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मर गए मिट गए। न तो नस्ल बाकी है, न तो औलाद बाकी है, न कोई पहचान बाकी है, न कोई निशानी बाकी है। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मखदूम समरानी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मखदूम पंडवी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की बगावत में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, वो मरता नहीं है, ज़माने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ाक में भी जिंदा रहता है। मेरी तरफ देखो, जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, जोर से बोलो, वो दुनिया में भी चमकता है और मरने के बाद अपनी कब्र में भी, जोर से बोलो, अपनी कब्र में भी चमकता है। आप भी चाहते हैं कि हम भी कब्र में चमके, तो बुजुर्गों के गुलाम बनो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, उनसे मोहब्बत करो,
उनका प्यार सीने में बसाओ। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम हम लोग फैलाते हैं। अरे बोलो, ये गलियों में घूमने वाले, अरे बोलो, ये दो टांग के मौलाना लोग कहते हैं कि इस्लाम हम फैलाते हैं। अबे पगला, इस्लाम तो हमारे बुजुर्गों ने फैलाया, इस्लाम का चिराग तो हमारे बुजुर्गों ने रोशन किया। बताओ, इस्लाम तो मक्के में आया, मक्के से मदीना पहुंचा, और मदीना से बंगाल कैसे पहुंचा? मदीना से बोलो बिहार कैसे पहुंचा? मदीना से बोलो यूपी कैसे पहुंचा? अमेरिका कैसे पहुंचा? जापान कैसे पहुंचा? इन मौलवियों ने नहीं पहुंचाया, इन्हीं अल्लाह वालों ने पहुंचाया। ये अल्लाह वाले जिस बस्ती से गुजरते चले गए, जिस गांव से गुजरते चले गए, जिस शहर से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग चलाते चले गए। आज हम लोग जो कुछ हैं ये सब अल्लाह वालों का सदका है। किनका सदका है? जोर से बोलो। हम मुर्गा खाते हैं, ये भी अल्लाह वालों का सदका है। हम बिरयानी खाते हैं, ये भी अल्लाह वालों का सदका है। हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह वालों का सदका है। हम कुरान पढ़ते हैं, ये अल्लाह वालों का सदका है। ये अल्लाह वाले ना होते तो हम अपने अल्लाह को नहीं पहचानते। हमने पहचाना, ये अल्लाह वालों का सदका है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। मेरी तरफ देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचा के मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, लोगों का नाजायज माल, नाजायज तरीके से माल खाकर मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। मरना है तो बुजुर्गों की तरह मरो, और जीना भी है तो बुजुर्गों की तरह जियो। बोलो, बुजुर्गाने दीन ने जो कुछ किया वो अल्लाह की रजा के लिए। आपका मौलाना वो सारी हदीसें सुनाएगा, जैसे जैसे वादा के मुताबिक तकरीर। पहले तो मैं आपको वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर आपको जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर हो। इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरा क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो
घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो बोलो, आ रही है ना? इधर देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया अगर हालत नहीं बदले तो जैसे तुम इधर देखो, जिस अंदाज में घर पे रहते हो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में मेरे पास रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे, तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। इधर देखो, जब आदमी डांस करता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी चोरी करता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी शराब पीता है तो उसको देखने शैतान आता है। मगर कसम खुदा, जब मुसलमान कुरान पढ़ता है, जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखा करेगा। जोर से बोलो, फरिश्ते देखा करे। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बोलो थके तो नहीं? आगे पीछे वाले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लोग कहते हैं कि बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता, ये बेवकूफी है। हर मुसलमान समझता है। ये और बात है कि फास्ट उर्दू हर आदमी बोल नहीं पाता है, मगर समझता तो है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, अब आपका मौलाना एक लंबी हदीस सुनाना चाहता है, लेकिन इतनी लंबी नहीं कि आप लंबे हो जाओ। बोलो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबरा फल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वातार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, एक इबलीस आप लोगों के इलाके में आता है। कौन आता है? इबलीस। बोलो, इबलीस। एक इबलीस आप लोगों के इलाके में आता है, शायद आप पहचानते होंगे। पहचानते हैं कि नहीं? अल्लाह नहीं पहचानते, इबलीस को सब पहचानता। इधर देखिए, वो आपके सामने आकर के वैद सुनाता है, वैद। लेकिन मौलाना रब्बानी आपके सामने आकर क्या सुनाते हैं? जोर से बोलो, हदीस। हाथ उठाकर बोलो, तो है हदीस की बात मानोगे कि इधर उधर की बात मानोगे? हदीस की बात मानेंगे। लड़ने का वक्त नहीं, मतलब सुनिए। अभी तो मैंने दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों
तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, अपना हाकिम बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, नबी ने फरमाया कितनी खराबियां? 15। अगर मुसलमान में आ जाए, जिस दिन पैदा हो जाए, चारों तरफ से मुसलमानों को मुसीबतें घेर लेंगी। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? आज मुसलमान कितनी मुसीबत में घिरा हुआ है। सब अगर दुश्मन बना है तो मुसलमान का दुश्मन बना है। अरे बोलो, किसी और का कोई दुश्मन नहीं है। अगर किसी को दुश्मनी है तो सिर्फ मुसलमानों से है। हजरात, उसकी वजह क्या है? हमारे किरदार बिगड़ गए, हमारे कैरेक्टर बिगड़ गए, हमारे आमाल बिगड़ गए। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हमारा तरीका बदल चुका है, हमारा मिजाज बदल चुका है, हमारा नक्शा बदल चुका है। हम मुसलमान पहले जंगलों से गुजरते तो लोग पहचान लेते कि नबी का गुलाम जा रहा है। हम मुसलमान तरेरों में चलते तो लोग पहचान लेते कि नबी का गुलाम जा रहा है। इज्जत की नजर से हमें देखा जाता। लेकिन आज मुसलमानों ने कुछ गलतियां ऐसी की कि सारे मुसलमान बदनाम हो गए। मुसलमानों को लोग जलील करने लगे, मुसलमानों को मुसलमानों को रुस्वा करने लगे। ऐ मुसलमान, हमारा कुरान कहता है वांतुमुल आलो इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही कुर्सी पर बैठोगे, दुनिया में तुम ही ताकत वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मुसलमान बनकर रहो, तब ये दौलत तुमको मिलेगी। और अगर बेईमान बन गए तो फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। आज हमारे मुसलमान भाइयों के हालात बदल गए। तौबा करो, तौबा, गलती से माफी मांगो और दुनिया में रहो तो मुसलमान बनकर। मुसलमान उसको कहते हैं जो झूठ ना बोले, मुसलमान उसको कहते हैं जो हराम ना खाए, मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब ना पिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो किसी को धोखा ना दे, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा देखकर आदमी समझ ले ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये गरीब नवाज का दीवाना जा रहा है, ये आला हजरत का चाहने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अपने आप को सुधारिए,
गुनाहों से तौबा कीजिए, शराब, जुआ, सट्टा, गलत चीजों से तौबा कीजिए। कराना हो तो जलसा कराओ, बोलो कराना हो तो मिलाद शरीफ की महफिल कराओ, नाच गाने से बचो। बुजुर्गों के मजार पर उर्स मनाओ तो बुजुर्गों के मजार पर जलसा कराओ। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कराओ। आप एक बात बताओ, सीने पर हाथ रखकर बताओ, एक बात मैं आप लोगों से पूछूं। अरे बोलो, पूछूं, जोर से बोलो। ये बताओ, अगर किसी के नाम से कुरान पढ़ा जाए तो उनको सवाब मिलेगा कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर सारा मजमा बोलो, बोलो। लेकिन अगर उनके नाम से ढोल बजाया जाए तो, अरे बोलो, बोलो, अरे हाथ उठाकर बोलो। अगर उनके नाम से ढोल बजाया जाए तो क्या ढोल का सवाब मिलेगा? उनके नाम से ऐसे ऐसे किया जाए, मज़ामीर बजाया जाए तो क्या वो उसका सवाब मिलेगा? इधर देखिए बुजुर्गान दीन को, इधर देखिए गरीबों को खाना खिलाओ, सवाब मिलेगा। मुसलमानों की मदद करो, सवाब मिलेगा। इनके नाम से मदरसा चलाओ, सवाब मिलेगा। इनके नाम से आलिम बनाओ, मौलाना बनाओ, सवाब मिलेगा। इनके नाम से गरीब के बच्चियों की शादी कराओ, सवाब मिलेगा। इनके नाम से कुरान पढ़वाओ, सवाब मिलेगा। इनके नाम से हदीस सुनवाओ, सवाब मिलेगा। इनके नाम से उलमा को बुलाकर तकरीरें कराओ, जलसा कराओ, सवाब मिलेगा। लेकिन इनके नाम से अगर ढोल बजवाओ तो ढोल का सवाब कभी नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो, वो काम मत करो जिससे सवाब ना मिले। हाथ उठाकर बोलो, जिससे सवाब ना मिले। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अभी तो मैंने आपको शायद 2 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो, थके तो नहीं? ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, थके तो नहीं? इधर देखिए, लॉकडाउन ने सबको डाउन कर दिया। बड़े बड़े मौलाना डाउन हो गए। अरे जोर से बोलो। हाँ, घरों में पिंजरे में कैद हो गए। सब कैद, मौलाना भी कैद थे। लेकिन थोड़ी सी आजादी मिली तो मैं आपके दरमियान आया। अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। माशाअल्लाह, ये भी मस्तान आदमी है, जल्दी बैठिए। जिधर देखिए इस इलाके में ये मस्तान झोला लेकर जरूर पहुंचता है। और एक मस्तान बाबा तो ये है, कभी अजमेर में दिखाई देते हैं, कभी कलियर शरीफ दिखाई देते हैं, और कभी धामनगर शरीफ दिखाई देते हैं। हमेशा बुजुर्गों के मजार का नजारा करते रहते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह दीवानगी को सलामत रखे। जोर से बोलो आमीन। हर मुसलमानों को अल्लाह अपने वलियों का दीवाना बनाए, अपने महबूब का दीवाना बनाए। इजाजत है तो आपका मौलाना अब आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरन मिनहा शरबत मा। बहुत शानदार हदीस। हजरते अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जिस दुनिया पर तुम लोग फख्र करते हो, बोलो जिस दुनिया पर तुम लोग, नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो, जिस दुनिया पर तुम लोग। अच्छा ये बताइए, हम लोग जहां बैठे हैं इसका नाम क्या है? दुनिया। अरे जोर से बोलो, क्या नाम? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? दुनिया बोलते हैं ना। तो नबी फरमाते हैं कि तुम इस दुनिया में रहकर फख्र करने लगते हो। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, मच्छर के। अच्छा, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? हाथी से बड़ा, ये छोटा। अरे मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? हाथी से बड़ा के छोटा? अरे बड़ा और छोटे की क्या बात है, यहाँ पे अगर टूट के गिर जाए तो तुम तलाश नहीं कर सकते, इतना छोटा पर होता है। लेकिन नबी फरमाते हैं कि ये दुनिया कि जब तुमको कुर्सी मिल जाती है, जब तुमको ओहदा मिल जाता है,
जब तुमको कोई बोलो बड़ा मर्तबा मिल जाता है तो तुम समझते हो कि हमारी तरह कोई नहीं है, मगर कान खोलकर सुन लो, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह कभी किसी बेईमान को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक बूंद भी नहीं देता, अल्लाह किसी गुंडे बदमाश जालिमों को पानी का एक कतरा नहीं देता। सब प्यास से मर जाते हैं, तरफ तरफ के मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक मामला उल्टा है। क्या उल्टा है? सुनिए, मेरी तरफ देखिए कि जो जितना बड़ा गुंडा है, बदमाश है, डकैत है, बेईमान है, लुटेरा है, वो उतना बड़ा मालदार है, और जो जितना बड़ा अल्लाह वाला है वो उतना ही ज्यादा गरीब है। अरे बोलो, गरीब है कि नहीं? इधर देखिए, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती तो गौसे आजम को बहुत बड़ा मालदार होना चाहिए, गरीब नवाज को बहुत बड़ा मालदार होना चाहिए, आला हजरत को बहुत बड़ा मालदार होना चाहिए, जितने बुजुर्गाने दीन आए सबको करोड़पति, अरबपति, खरबपति होना चाहिए। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह है कि सुनिए, मेरे सरकार फरमाते हैं दूसरी हदीस में, सुनिए, मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया, जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता। ये इमाम साहब है, बहुत देर के बाद आए, जबकि इमाम मुसल्ला पे पहले होता है, तब पीछे मुक्तदी आता है, कहता है अल्लाहू अकबर, लेकिन इमामी साहब पीछे रहे, मुक्तदी आगे आ गया। माशाअल्लाह, ये आपकी बस्ती के इमाम और बड़े नेक शरीफ इमाम है, और माशाअल्लाह अखलाक तो बहुत उम्दा है। मिलने के बाद खुशी होती है। मेरी दुआ अल्लाह ताला इस तरह का इमाम हर मुसलमान को दे। हाँ, मेरी दुआ है। और मौलाना जाकिर साहब तो आपके इलाके की शान और जान है, आपके इलाके के लोहा है, लोहा। इनसे मोहब्बत करो, और मदरसे के बच्चे को हकीर मत समझो, मदरसे के बच्चों को घटिया मत समझो। मदरसे के बच्चे किसी और के बच्चे नहीं, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। बोलो कसम खुदा, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, बच्चे इधर देखो, मदरसे का बच्चा जब दीन की तालीम हासिल करने जाता है तो रास्ते में जिब्रील अपना पर बिछा देते हैं। अब आप बताइए, मदरसे का बच्चा अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कब्रिस्तान के मुर्दों से अज़ाब उठा लिया जाता है। मदरसे का बच्चा जिसके नाम से कुरान पढ़ दे उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। आप कहाँ हो? अभी बच्चे हैं, इनकी गलती को देखकर आप धोखा मत खाओ। बच्चा अगर कोई गलती बचपन में करता है तो सब माफ है। जोर से बोलो, बच्चा होशियार होने से पहले, जोर से बोलो, होशियार होने से पहले, समझदार होने से पहले अगर वो कोई गलती करता है तो माफ है, माफ है, माफ है। तो इनकी छोटी छोटी गलती को गलती महसूस न करो। गलती उस वक्त मानी जाएगी जब होशियार हो जाए, बालिग हो जाए। लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो हजारों गलतियां, चाहे आपका बेटा हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे किसी का बेटा हो। अब आपको इस नजर से देखना है कि ये मदरसे में पढ़ने वाला ये बच्चा तो देखने में लग रहा है मेरा बच्चा है, इनका बच्चा है, लेकिन हदीस की रोशनी में अगर देखोगे तो ये सब के सब मेहमान रसूल है, रसूल के मेहमान है। और मेहमान रसूल की इज्जत की जाती है, हकीर नहीं समझा जाता, घटिया नहीं समझा जाता। इन बच्चों को एक दाना भी खिलाओगे तो आपको सवाब मिलेगा। आपको पता है
आपने 10 रुपए चंदा दिया, मानकर चलो आपने 10 रुपए चंदा दिया या 100 रुपए चंदा दिया, मदरसे में पहुंचा, चंदा इकट्ठा हुआ 10 लाख। 10 लाख से पूरे साल मदरसा चला। कितने बच्चे हाफिज बने? मानकर चलिए 10 बच्चे। 10 बच्चे हाफिज बने। अब आप बताइए, ये 10 बच्चे जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, जितना कुरान पढ़ेंगे इनको भी सवाब पहुंचेगा, और जितने लोगों ने चंदा देकर पढ़ाया उनको भी सवाब पहुंचेगा। इसलिए ऐ हमारे मोरारे और पाकुर और जंगीपुर और बंगाल के मुसलमान भाइयों, अपने मदरसे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखो, मदरसे को आगे बढ़ाओ। मदरसा आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा, मदरसा रोशन होगा तो दीन रोशन होगा। इसी मदरसे के बोलो, मदरसा ही में पढ़े हुए गौसे आजम है, जोर से बोलो, मदरसा ही के पढ़े हुए गरीब नवाज है, मदरसा ही के पढ़े हुए आला हजरत है, मदरसा ही के पढ़े हुए मुजाहिद मिल्लत है, मदरसा ही के पढ़े हुए हाफिज मिल्लत है, मदरसा के पढ़े हुए ये बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन है। अगर मदरसा ना होता तो जोर से बोलो, दीन में बहार नहीं आती। आज जो बहार आई है ये मदरसों का सदका है, ये मदरसों की देन है। मदरसा आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा, और जब दीन आगे बढ़ेगा तो मुसलमान आगे बढ़ेगा। इसलिए मदरसा को आगे बढ़ाओ, अपने उलमा को इज्जत से देखो, मोहब्बत से देखो। अपने मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे की छोटी छोटी गलती को देखकर गलती मत समझो, उनको सीने से लगाओ। उनके पांव के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं, और बच्चा जब तक छोटा रहता है उनकी गलती माफ है। हाथ उठाकर बोलो, उनकी गलती, अरे जोर से बोलो, उनकी गलती। और जब उनकी गलती माफ है तो तुम क्यों उसको बुरा समझ रहे हो? उनको अच्छा समझो, अच्छी नजर से देखो। अब अगली हदीस सुनिए, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए, और बोलो थके तो नहीं। अल्लाह, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं। इधर देखिए, मैं अपने बंगाल के मुसलमान भाइयों के लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूं। जैसे आप लोग चाहते हैं मैं भी चाहता हूं। मेरी कोशिश तो यह है कि मैं बंगला सीखूं, या कोई ऐसी मशीन निकल जाए कि मैं तकरीर करूं, मशीन ट्रांसलेशन करे, और हमारा बच्चा बच्चा मेरी जबान समझे। लेकिन मौलाना तो फकीर आदमी है, इतना पैसा नहीं है कि मैं मशीन लेकर चलूं। अरे जोर से बोलिए। लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा तो मशीन भी लेकर चलूंगा। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, अब मैं आपको अगली गुफ्तगू सुनाऊं। हम लोग उर्स की महफिल में हाजिर हैं, जोर से बोलो, उर्स की महफिल में हाजिर है। उर्स क्यों मनाया जाता है? जोर से बोलो, क्या खिचड़ा खिलाने के लिए? जोर से बोलो, क्या झूला लगाने के लिए? अरे जोर से बोलो, उर्स क्यों मनाया जाता है? क्या जिलेबी बेचने के लिए? अरे जोर से बोलो, क्या गुब्बारा बेचने के लिए? क्या मेला लगाने के लिए? नहीं, बुजुर्गाने दीन का उर्स इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग इनके मजार पर आए, और आने के बाद कुछ देर खड़े होकर गौर करें। तुम्हारे बाप मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा, तुम्हारे दादा मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन अल्लाह वाले को सब याद कर रहे हैं। वो कौन सी खूबी है, वो कौन सा कमाल है कि इनको सब याद कर रहे हैं। जब गौर करोगे तब हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, जो पैसे की मोहब्बत में मरता है, जो कुर्सी की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। इसलिए बुजुर्गाने दीन के आस्थाने पर आओ तो गौर करो, जिलेबी बाद में खाओ, झूला बाद में झूलो, इधर देखो रसगुल्ला बाद में खाओ, पहले इनके मजार पर आकर हाजिरी दो। और हाजिरी देने का क्या तरीका, इधर देखिए, हाजिरी देने का तरीका छलांग लगाना नहीं। इधर देखो, औरतों को मजार पर नहीं जाना चाहिए। इधर देखो,
औरतों को जाना मना है। औरतें फातिया देना चाहें, नियाज देना चाहें तो अपने घरों में दिया करें, लेकिन मजार पर औरतों की हाजिरी मना है। हाथ उठाकर बोलो, औरतों की हाजिरी मना है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जब औरतें अपने घर से बिना पर्दा और बिना शौहर की इजाजत के घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है। और जिस पर अल्लाह की लानत बरसे, फरिश्तों की लानत बरसे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि मजार पर हमारी दुआ कबूल हो तो हमारी माँ बहनों को घर में रखो, इनसे कहो फातिया घर में दे, नियाज घर में दे, खीर घर में बनाए, खिचड़ा घर में बनाए। लेकिन हाजिरी अगर देंगे तो मर्दों की जमात हाजिरी देगी, मर्द लोग हाजिरी देंगे, औरतें अपने घरों में रहेंगी। ये शरीयत का कानून है। अब मजार पर आने का तरीका क्या है, इधर देखिए, बोलो बाएं तरफ से, यदि बोलो पांव की तरफ से, इधर देखिए, आप उनके पांव मुबारक की तरफ से हाजिर होते हुए आइए और उनके बाएं पहलू में खड़े होकर आप उनको सलाम अर्ज कीजिए। और सलाम अर्ज करने के बाद आपसे जो हो सके कुरान पढ़िए और पढ़ने के बाद उनको सवाब पहुंचाइए। सवाब पहुंचाने के बाद दुआ कैसे मांगिए, इधर देखिए, दुआ ऐसे मांगिए, या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा इसका सवाब साहिबे मजार को पहुंचे। उसके बाद ये अल्लाह इनके वसीले से मेरी परेशानी को दूर फरमा, ये अल्लाह इनके वसीले से मेरी हाजत को पूरी कर दे। मेरे पास कोई बेटा नहीं है, मुझे अपने महबूब वली के सदके तुफैल मुझे बेटा अता फरमा, मुझे रोजी अता फरमा, मुझे नौकरी अता फरमा। मेरे माँ की तबीयत खराब चल रही है, बीवी की तबीयत खराब चल रही है, या अल्लाह मेरी तबीयत सही कर दे, मेरे बीवी की तबीयत सही कर दे, मेरे बच्चों को सही कर दे। अपने महबूब वली के सदके तुफैल ये अल्लाह मेरी जरूरत को पूरी फरमा। इस तरीके से बुजुर्गाने दीन के मजार पर हाजिरी देना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन लोगों को न तो दुआ मांगने का तरीका है, न तो हाजिरी देने का तरीका है। अब आगे चलिए, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली सर गए गल गए मिट्टी में मिल गए। बोलो कहते हैं ना, अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली सर गए गल गए मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी माँ मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर अल्लाह वाले आज भी कब्र में जिंदा है, चमक रहे हैं। हम गुलामों को देख रहे हैं और हम गुलामों के सलामों को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये हदीस से साबित है। जोर से बोलो, ये हदीस से साबित है। आजकल जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता, पाजामा पहनना नहीं आता, अरे जोर से बोलो, वो लोग भी चौक चौराहा पर छोटी छोटी किताब लेकर लोगों के सामने हदीस पेश करते हैं और गुमराह करते हैं। कहते हैं कि ये शिर्क है, ये नाजायज है। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, मौलवी साहब आप अपने घर जाओ, हम लोग जैसे सुन्नी थे वैसे सुन्नी बनकर रहेंगे। हाथ उठाकर बोलो, जैसे सुन्नी थे वैसे सुन्नी बनकर रहेंगे। हमें किसी और जमात से कोई गराज और मतलब नहीं है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको वो हदीस सुनाऊं कि अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है। अच्छा एक बात बताइए, इजाजत, जोर से बोलो, एक बात ये बताइए कि हम लोग मिट्टी से बने हैं कि आग से? मिट्टी। जोर से बोलो, मिट्टी। नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग आग वाले। अरे जिन्नात आग से पैदा हुआ है। बोलो, जिन्नात आग से पैदा, आग से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जिन्नात आग से पैदा हुआ, आग से बनाए। और आदमी बोलो, इंसान किससे बनाए? जल्दी बोलो, मिट्टी से। हाथ उठाकर बोलो, मिट्टी से। मिट्टी से। अच्छा ये बताइए कि अपने लोग मिट्टी से बने हैं
तो क्या सबकी मिट्टी एक तरह है कि मिट्टी मिट्टी में डिफरेंस है? डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है ना। मिट्टी मिट्टी में, जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अगर फर्क ना हो तो कोई काला, कोई गोरा, कोई चितकबरा, अरे बोलो क्यों पैदा होता है? ये सब मिट्टी का फर्क है कि कोई खूब गोरा है, जल्दी बोलो, कोई चितकबरा है और कोई बोलो काला है, कोई गंदुमी कलर है। ये सब मिट्टी का फर्क है। मेरी तरफ देखिए, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना हो तो कश्मीर में सेब होता है, आपके बंगाल में सेब क्यों नहीं होता? जोर से बोलो। अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना हो तो बोलो, नासिक में अंगूर पैदा होता है, आपके यहाँ अंगूर क्यों नहीं पैदा होता? भूसावल में बहुत अच्छा केला पैदा होता है, आपके यहाँ अच्छा केला क्यों नहीं पैदा होता? इधर देखिए, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अगर फर्क ना हो तो हर आदमी एक रंग का मालूम हो, यकसा मालूम हो। मेरी तरफ देखिए, मिट्टी से हम भी बने, मिट्टी से साहिबे मजार भी बने, मिट्टी से गरीब नवाज भी बने, मिट्टी से गौसे आजम भी बने, मिट्टी से सब बने हैं। लेकिन हमारी मिट्टी में और उनकी मिट्टी में, जोर से बोलो, फर्क है। हाथ उठाकर बोलो, फर्क है। अच्छा एक बात बताइए, मेरी तरफ देखिए, भट्टा में कभी गए आप लोग? क्या बोलते हैं? जहां ईंट पकती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? भाटा। जोर से बोलो। भट्टा नहीं, बंगाल में बोला जाता है भाटा, और उड़ीसा में कहा जाता है भट्टी, और यूपी और बिहार झारखंड में कहा जाता है भट्टा। तो चाहे भट्टा हो, चाहे भट्टी हो, चाहे भाटा हो, इधर देखो, आप चले जाइए भाटा के अंदर तो आपको दो तरह की ईंट मिलेगी। एक ईंट, बोलो, कुछ ईंट कच्ची और कुछ ईंट पकी। जो पका दी गई वो पक गई, और जो कच्ची है अभी पकाई नहीं गई वो कच्ची है। जब तक ईंट कच्ची रहती है तो भट्टे का मालिक डरा रहता है कि कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। बोलो, कहीं बारिश हो जाएगी, कोई गाड़ी चली जाएगी, कोई जानवर छलांग लगा देगा तो पूरी ईंट को बर्बाद कर देगा, है कि नहीं? नीलगाय आ जाए, झुंड का झुंड, तो पूरी ईंट बर्बाद हो जाएगी। तो जब तक ईंट कच्ची है, भट्टे का मालिक डरा रहता है। बारिश, गाड़ी घोड़ा, आदमी, जानवर, सबसे उसको डर रहता है। लेकिन जब ईंट पक जाती है तो वो सीना चौड़ा करके ट्रैक्टर से चलता है। हाँ, ट्रैक्टर से, कि अब कौन मेरे ईंट का क्या बिगाड़ेगा। अब जितनी बारिश हो, ईंट पर कोई फर्क नहीं है। तो मेरी तरफ देखिए, जब तक मिट्टी कच्ची थी, जब तक ईंट कच्ची थी, लोग डर रहे थे।